दोस्तों एक बार की बात है, एक छोटी सी बच्ची हाथ में मिट्टी का गुल्लक लिए भागती हुई एक दवाई की दुकान पर जाती है। वह काफी देर तक खड़ी रही, लेकिन दुकानदार का ध्यान उस पर नहीं गया क्योंकि दुकान पर काफी भीड़ थी। उसने दुकानदार को कई बार आवाज लगाई, लेकिन दुकानदार को सुनाई नहीं दिया। फिर उस बच्ची को गुस्सा आया और अपने मिट्टी का गुल्लक काउंटर पर जोर से रख दिया। इसके बाद दुकानदार और वहां पर बैठे सभी लोग उस बच्ची की तरफ देखने लगे। दुकानदार ने उस बच्ची से पूछा कि बेटे आपको क्या चाहिए? तो वह बड़े ही भोलेपन से बोली, मुझे एक चमत्कार चाहिए। यह सुनकर दुकानदार को कुछ समझ नहीं आया और न ही वहां पर खड़े लोगों को कुछ समझ में आया। सभी उसकी तरफ देखने लगे। फिर दुकानदार ने उससे पूछा कि बेटे चमत्कार तो यहां पर नहीं मिलता। तो बच्चे को लगा कि वह झूठ बोल रहा है। उसने कहा कि मेरे गुल्लक में बहुत पैसे हैं, बताओ आपको कितने पैसे चाहिए, मैं यहां से चमत्कार लेकर ही जाऊंगी। तभी काउंटर पर खड़े एक आदमी ने उससे पूछा कि बेटे क्यों चाहिए आपको चमत्कार? तब उस बच्चे ने अपनी कहानी बताई। अभी कुछ दिन पहले मेरे भाई के सर पर बहुत तेज दर्द हुआ। मेरे पापा और मम्मी उसको हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद कई दिनों से मेरा भाई घर नहीं आया। मैंने बहुत बार पापा से पूछा, लेकिन मुझे कुछ नहीं बताया। वो बार बार बोलते रहते हैं कि कल आ जाएगा, लेकिन अभी तक मेरा भाई घर नहीं आया। तभी मैंने देखा कि मम्मी रो रही थी और पापा उनसे कह रहे थे कि हमारे बेटे के इलाज के लिए और दवाइयों के लिए जितने पैसे चाहिए उतने पैसे मेरे पास नहीं है। अब उसको कोई चमत्कार ही बचा सकता है। तब मुझे लगा कि मेरे पापा के पास पैसे नहीं है, तो क्या हुआ, मेरे पास तो है। इसलिए मैंने जितने भी पैसे जोड़ के रखे थे वो सारे पैसे लेकर मैं इस दवाई की दुकान पर आई हूं ताकि चमत्कार खरीद सकूं। फिर उस आदमी ने बच्ची से पूछा कि कितने पैसे तुम्हारे पास? यह सुनते बच्ची ने गुल्लक उठाई और जमीन पर पटक कर तोड़ डाला और पैसे गिनने लगी। वहां पर खड़े सभी लोग उसे देख रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने सारे पैसे इकट्ठे किए और बोली, मेरे पास पूरे 27 रुपए है। वो आदमी जो वहां पर खड़ा था वो थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला कि तुम्हारे पास तो पूरे पैसे हैं, इतने का ही तो आता है चमत्कार। यह सुनकर बच्ची बहुत खुश हो गई और बोली, चलो मैं आपको अपने पापा से मिलवाती हूँ। बाद में पता चला कि वो आदमी कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा न्यूरो सर्जन डॉक्टर था और उसने सिर्फ 27 रुपए में उसके भाई की सर्जरी कर दी। उसका भाई कुछ दिन बाद ठीक होकर घर वापस आया। फिर कुछ दिन के बाद वह बच्चे, उसका भाई, उसके पापा और मम्मी चारों एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तभी उसकी मम्मी ने उसके पापा से पूछा कि बता दो यह चमत्कार आपने कैसे किया? तब उसने अपनी बेटी की तरफ देखकर कहा, चमत्कार मैंने नहीं किया, इसने किया। दोस्त यहाँ पर एक बहुत बड़ी सबक है जो हम उस छोटी सी बच्ची से सीख ले सकते हैं। जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता है और हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। तब हमारे अंदर का एक बच्चा होता है जो कोशिश करने से कभी पीछे नहीं हटता। वह हार मानने को कभी भी तैयार नहीं होता क्योंकि उसको ना शब्द बिल्कुल समझ नहीं आता। वह बच्चा जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि वह हर हाल में कोशिश करता ही रहता है।